Hello everyone. In today's lesson we are going to learn pronunciation of these words. स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग होता है। यानी अगर वो वर्ड एज अ वर्ब यूज़ होते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता है। अगर वही वर्ड एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब एंड एज ए नाउन यूज़ होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से किया जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर वो लोग जो इंग्लिश सीखते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन में गलती कर जाते हैं। या तो वो सभी जगह पर एक ही तरीके से इनको प्रोनाउंस करते हैं या अक्सर इनके प्रोनाउंसिएशन में गलती कर जाते हैं। तो आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं कि इन वर्ड्स को अलग अलग जगह पर किस तरीके से प्रोनाउंस करना, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशंस में। अगर वो वर्ड वर्ब बनता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, अगर वो एडजेक्टिव या एडवर्ब बनता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, अगर वही वर्ड नाउन के तौर पे यूज़ होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस चरण का सबसे पहला वर्ड है क्लॉज। क्लॉज, क्लॉज। जब ये वर्ड एज अ वर्ब यूज होता है तो इसके आखिर में कुछ जे का साउंड आता है, यानी जेड का साउंड आता है। जैसे हम बोले क्लोज, क्लोज, क्लोज द डोर। यानी यहां पर ये वर्ड एज अ वर्ब यूज हुआ है तो इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन जेड के साउंड के साथ होता है। वहीं पर अगर ये वर्ड एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब यूज़ होता है, यानी किसी की सिफत या किसी का विशेषण या किसी की कोई खासियत बताता है, तो वहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल से साउंड के साथ होता है। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन से साउंड के साथ होता है। यहाँ पे हम इसे बोलेंगे क्लॉस, क्लॉस। वहीं पर जब ये वर्ड वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा था, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, तो वहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्लॉज था, क्लॉज था। वहीं पर जब ये एडवर्ब या एडजेक्टिव या नाउन के तौर पर यूज़ होगा तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्लॉस होगा। क्लॉस, क्लॉस। क्लॉस के मीनिंग जब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसके माने नेड़े के। जैसे हम किसी छोटी गली या पतली गली को बोल देते हैं क्लॉस स्ट्रीट, तो वहाँ पर इसको नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है। वहीं पर हम बोले यूज, सेकंड वर्ड की अगर हम बात करें तो सेकंड वर्ड है यूज। यूज जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी जेड के साउंड के साथ होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी जे की आवाज़ के साथ होता है। जब हम इसको एज अ वर्ब यूज करेंगे, वर्ड एज अ वर्ब यूज होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी जेड के साउंड के साथ होता है। हम इसको बोलेंगे आई यूज स्मार्टफोन, आई यूज स्मार्टफोन। वहीं पर जब हम इस वर्ड को एज अ नाउन यूज़ करते हैं, यानी जब हम किसी नाम के लिए या किसी नाउन के तौर पर इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन जेड के साउंड के साथ ना हो करके से के साउंड के साथ होता है। ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस चीज़ का इस्तेमाल क्या है। तो यहाँ पर जो यूज़ है ये लफ्ज़ एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन से के साथ होगा। वहीं पर अगर हम अगले वर्ड की बात करें तो ये वर्ड है एडवाइज, एडवाइज, एडवाइज। यहाँ पर भी इसका प्रोनाउंसिएशन जेड के साथ होगा, एडवाइज। वहीं पर जब ये वर्ड नाउन के तौर पे यूज करते हैं, यहाँ पर एडवाइज का मीनिंग है मशवरा देना। ठीक है ना। वहीं पर एडवाइस का मीनिंग है सिर्फ मशवरा, सलाह। यहाँ पर ये नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर इसका मीनिंग है सिर्फ सलाह। तो जब ये नाउन के तौर पर यूज़ होता है तो इसकी स्पेलिंग भी अलग होती है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है। अगले लफ्ज़ की अगर हम बात करें तो अगला वर्ड है एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ को जब हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, एज अ क्रिया यूज़ करते हैं, एज अ फेल यूज़ करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन जेड के साउंड के साथ होता है। हम इसको ऐसे बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। वहीं पर जब इस वर्ड को नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग आते हैं बहाने के, बहाना। तो हैज़ गुड एक्सक्यूज़। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन से के साउंड के साथ हो रहा है जब ये नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगले वर्ड की अगर हम बात करें तो हाउस है।
जब ये वर्ड एज अ वर्ब यूज होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन जेड के साउंड के साथ ही होता है, इसका भी जेड के साउंड के साथ होता है। यानी हम बोलेंगे आई हैव माई फ्रेंड्स, यानी मैंने अपने दोस्तों को ठहराया या ठिकाना देना या ठहराना या हो, इस तरीके से इसका मीनिंग का यूज होता है। इस तरीके से ये वर्ब के तौर पे यूज होता है, आई हैव माई फ्रेंड्स। वहीं पर जब इसका यूज एज एन एडजेक्टिव होता है तो वहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन से के साउंड के साथ होता है। यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन हाउस होगा, हाउस हाउस, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हाउस हाउस। देखिए एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज होता है, जैसे हम बोलते हैं हाउस पेंटर, हाउस पेंटर यानी घर को रंग करने वाले को बोलते हैं हाउस पेंटर। वहीं पर जब इसका नाउन के तौर पे यूज होता है या नाउन के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन से के साउंड के साथ होता है। इसको हम बोलते हैं एस के साउंड के साथ होता है, इसको हम बोलते हैं माई हाउस, माई हाउस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वर्ड है, इसकी स्पेलिंग भी अलग अलग है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। हम यहाँ पर देखें, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लॉस, जेड के साउंड के साथ, आई लॉस माई की, आई लॉस माई की, मैंने अपनी चाबी गुम कर दी, आई लॉस माई की यानी मेरी चाबी गुम हो गई या मैंने अपनी चाबी गुम कर दी। वहीं पर जब इसको डबल आओ के साथ लिखा जाता है, डबल आओ के साथ इसको लिखा जाता है तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है और यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन से के साउंड के साथ होता है। यहाँ पर ये लूज नहीं लूस होगा, लूस लूस लूज, आई वेयर लूज टी शर्ट, मैंने ढीली ढाली टी शर्ट पहनी है, आई लूज लूज। इसका जब हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ ढीली होती है थोड़ी सी तो वहाँ पे इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, जैसे लूज टी शर्ट, लूज शू, तो वहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा से साउंड के साथ, लूज। वहीं पर जब हम किसी ऐसे जानवर की बात करते हैं जो खुला हो, आज़ाद हो, तो वहाँ पर हम इसको एज ए नाउन यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे बोलते हैं लूस। यहाँ पर भी इसका प्रोनाउंसिएशन से के साउंड के साथ होगा। आपको इन वर्ड्स के बारे में समझ आ गई होगी। जब भी आप इन वर्ड्स का यूज़ करें तो आप ये बात ध्यान रखिए कि इस वर्ड्स को आप एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं या एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं या एज एन एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं या एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। जब इनका एज अ वर्ब यूज़ करें तो इनका प्रोनाउंसिएशन जेड के साउंड के साथ करें और जब इसको एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और एज अ नाउन यूज़ करें तो आप इनका प्रोनाउंसिएशन से के साउंड के साथ करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।